हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लाए आपके लिए खूबसूरत सा ब्लाउज़। ये ब्लाउज़ 34 और 36 नंबर चेस्ट साइज़ के लिए है। बहुत ही प्रिटी और बहुत ही आसानी से बनने वाला ब्लाउज़। इसे कोई भी बना सकता है। दोनों साइड से सेम है, आप किसी को भी आगे और पीछे का बना सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे मोती भी लगाए हैं डिज़ाइन से। तो चलिए इस ब्लाउज़ को बनाना शुरू करते हैं। तो इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए पहले हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, ये जो हमने बनाई है। तो वैसे आपको थोड़े से मैं बता दूंगी। 3 पार्ट में बनेगा, एक पार्ट में ये बनेगा, एक पार्ट में ये बनेगा और तीसरे पार्ट में ये हमारी बॉर्डर बनेगी। मतलब टोटल वीडियो मैंने एक ही में बनाई है, मगर इसके 3 भाग हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए पहले हम फंदे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नमूना बताने जा रही हूँ। तो ये देखिए, आपको ट्रिपल धागे लेना है इस तरह से, ठीक है। ट्रिपल धागे लेने, आप किसी भी तरह से फंदे डाल सकती हैं, पर जो मैं डालती हूँ इस तरह के ब्लाउज़ में, जिसमें बाद में दिक्कत नहीं होती है, तो इसको इस तरह से लेना है। और ये जो लूप है, इसके अंदर इस तरह से फंदे लेना है। तो हमको 11 के मल्टीपल में लेने हैं फंदे। तो पहले हम 11 के मल्टीपल में फंदे ले लेंगे। यहाँ पे मैं 33 फंदे ले लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से लूप बना के ये हम फंदे इसमें डाल लेंगे, ठीक है। तो हम 33 फंदे इसमें डाल लेते हैं पहले। तो ये देखिए, इसमें मैंने 33 फंदे डाले और 6 फंदे एक्स्ट्रा डाले, यानी कि 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, 3 इस साइड और 3 इस साइड जो है हम प्लेन फंदे बुनेंगे। और बीच में हमारे 33 फंदे हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 138 फंदे डाले थे, ठीक है। ये देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक मैंने ये पूरे यहाँ से यहाँ तक जो एक पोर्शन बनाया, इसमें 138 फंदे डाले थे। ये 34 और 36 चेस्ट साइज के लिए, 32 34 और 36। अगर आपको साइज बड़ा रखना है, अभी डिजाइन ज़्यादा बड़ी बनाना चाहते हैं, तो ये और फंदे भी बढ़ा सकते हैं। पर मैं नीचे यहाँ पे प्लेन मतलब उल्टा उल्टा बुनूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इससे कम रखा है। तो 138 फंदे रखे हैं। इसके बाद अगर आपको साइज बढ़ानी है, तो 11 के मल्टीपल के हिसाब से आप फंदे बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो ये जो मैं पोर्शन बनाना है, इसके लिए मैं थोड़ी सी डिज़ाइन आपको इसमें बता देती हूँ। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था, तो मुझे लगा कि हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए और आपको पसंद ना आए। तो मैं छोटे में आपको डिज़ाइन बना देती हूँ, जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगी, तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो देखिए, फंदे डालने के बाद तुरंत पहली सिलाई से हमारी डिज़ाइन बनेगी। देखिए, ये 1 2 और ये 3 फंदे तो आपको एक्स्ट्रा वाले बुन लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होती है। तो देखिए, ये 2 फंदे, ठीक है। इन 2 फंदों को आपको पहले बुनना है, ठीक है। फिर 2 फंदों को बुनेंगे, ये देखिए, ठीक। अब ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा। अब ऊन आगे करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो है, इस फंदे को उतार के ऐसे सीधा करेंगे और 2 फंदों को बैक लूप से, पीछे की तरफ से 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, देखिए, ये इस तरह से, ठीक है। देखिए, ठीक। फिर वापिस अब यहाँ फंदे नहीं, जाली नहीं डालना है। ये 2 फंदों को हम बैक लूप से फिर से सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन 11 फंदे की कंप्लीट हो गई। फिर ये रिपीट यहाँ से 3 के बाद से ये जो हमने बनाया, ये रिपीट करेंगे। देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। देखिए, 2 फंदों को हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक। और फिर ये 2 फंदे फिर वापस से इसको बना लेंगे। ये हो गया, ठीक है। फिर ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे एक और फंदा सीधा, फिर ऊन आगे एक और फंदा सीधा, और फिर ऊन आगे लाके 2 फंदों को हमें बैक लूप से बुनना है। इस तरह से इसको उतार के सीधा करेंगे और ये 2 फंदे को, देखिए, 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, देखिए, ठीक है। और फिर इसको भी उतार के ऐसे सीधा कर लेंगे और 2 फंदों को बैक लूप से वापस से सीधा बुन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। तो एक डिज़ाइन और इसको बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने टोटल तीनों डिज़ाइन बना ली। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे हैं, तो इन तीनों को हम सीधा बुन लेंगे, ठीक है। और पीछे से आपको सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो ये 2 सिलाई आपको 3 बार रिपीट करनी है, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं पहले।
तो ये देखिए 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ से तीसरी सिलाई से फिर से आपको ये रिपीट करना है। ये यही 2 लाइनें आपको 3 बार बनानी है कि 6 सिलाइयाँ हमें बनानी है। देखिए 1 2 3। अब ये चूंकि 2 सिलाई हमारी बन चुकी है फंदे के बाद, तो फंदा डालने के बाद, तो अब दिक्कत नहीं होगी। देखिए 2 फंदों को आपको ऐसे बुनना है, फिर 2 फंदों को ऐसे बुनना है। ठीक है, फिर उन आगे ये 1 फंदा सीधा, फिर उन आगे 1 फंदा सीधा, 2 जाली हो गई, ये 3 जाली, और चौथी जाली में फिर हम फंदा पलटेंगे। तो देखिए इस तरह से, इसको इस तरह से करेंगे, और 2 फंदों को हमें बैक लूप से सीधा बुनना है। फिर उसके बाद इसको उतर कर ऐसे कर लेंगे, और ये 2 बंद पीछे से। तो ये 11 फंदे का पैटर्न फिर कंप्लीट हो गया। तो इसको फिर से बना लेते हैं इस तरह से। 2 का हमने 1 किया, फिर 2 का 1 किया। ठीक है, ऊन आगे 1 फंदा सीधा, ऊन आगे, दूसरा भी सीधा, ऊन आगे, तीसरा भी सीधा, और चौथी जाली के पहले फिर फंदे को इस तरह से सीधा करके बैक लूप से सीधा बुनेंगे। इसको उतार के, ठीक है, तो बना लेते हैं लास्ट तक। तो देखिए डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। लास्ट में 3 फंदे, इन तीनों को सीधा बुनेंगे, और रॉन्ग साइड से सारे फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको। तो देखिए 4 लाइन हो गई। अब 5वीं लाइन में 3 फंदे फिर हम बुनेंगे इस तरह से, 1 2 3। तो जैसे ही हमने ये पहली और तीसरी लाइन बनाई है, वैसे हम 5वीं लाइन भी बना लेंगे। ठीक है, तो 5वीं लाइन बना के हम फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से। ठीक है, तो लास्ट तक इसको हम बना लेते हैं पहले। अब देखिए 6ठी रो में हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, तो इनको हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 6 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए आपको इससे केवल ये उल्टा उल्टा बुनना है। ठीक है, ये उल्टा उल्टा। ठीक, टोटल 6 सिलाई आपको रेड की बुननी है। तो 1 लाइन हमने बुन ली है, अब 5 सिलाई और हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं कि 1 2 और 3। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए रेड की हमने 6 रोज कंप्लीट कर ली। ठीक है, यानी कि टोटल हमारी यहाँ से यहाँ तक अभी 11 लाइनें कंप्लीट है। 12वीं लाइन में हम फिर रेड ये वाइट कलर लगाएंगे। ठीक है, तो वाइट कलर से फिर से हम ये सारा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए 12 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसी 12 सिलाई को आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल मैंने 30 लाइन बनाई है। 6 लाइन के डिजाइन है, 6 6 दूनी 12 6 18 6 24 6 25 30 लाइन बना ली है। और यहाँ पे जब हम ऑरेंज कलर की एक रो बना लेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे हमें फंदे को घटाना है जो आर्म होल के लिए है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बना लिया है। मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, इसी तरह से बनाना है, और जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन शुरू में बताया है उस तरह से आप इसे बना सकती हैं। तो ये मैंने आपको बताया 32 34 और 36 नंबर के लिए है। अगर आपको बड़ा साइज चाहिए तो ये पट्टी आपको ज़्यादा बनानी पड़ेगी, मतलब कि आपको 12 लाइन और बना के फिर आपको ये आर्म होल घटाना है। ठीक है, तो चलिए हम आर्म होल घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल के लिए हमें 74 फंदे चाहिए। ठीक है, तो 74 के बाद मेरे पास यहाँ पे 64 फंदे बचे हैं। तो 32 एक तरफ 32 एक तरफ हम रखेंगे, यानी कि 32 फंदे बुनने के बाद हम 74 फंदे लूजली घटाएंगे। आपको टाइटली नहीं घटाना है, लूजली घटाना है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने देख सकते हैं आप, 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 6 24 6 5 30 30 और 31 सॉरी, इसको लेके 30 लाइन हमने घटा ली है। 31वीं लाइन में यहाँ पे हम 32 फंदे उल्टा उल्टा पहले बुन लेंगे। ठीक है, तो 32 फंदे आपको यहाँ पे बना लेने हैं। तो बना लेते हैं। तो ये देखिए 32 फंदे हमने बना लिए हैं। यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 का। अब देखिए यहाँ पे ये 2 का 1 किया, फिर इस तरह से हम 74 फंदे घटा लेंगे। लूजली घटाना है आपको, बहुत टाइटली नहीं घटाने हैं। ठीक है, तो इसको हम घटा लेते हैं, 74 फंदों को बंद कर लेंगे।
ये देखिए हमने 74 फंदे यहाँ पे घटा लिए। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 32 फंदे, इसको हम बुन लेते हैं। ठीक है, तो इसी 32 फंदे में अब आपको डिज़ाइन बनानी है, तो एक डिज़ाइन हम इसमें बना लेंगे पहले। ये देखिए, तो इन फंदों को हमने बना लिया। अब यहाँ पर आपको 2 डिज़ाइन बनानी है, जैसे कि इसमें देखिए इस पोर्शन में ये हमने जो बनाया है ये 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 लाइन बनानी है आपको। ठीक है, तो इतना आपको इतने पोर्शन में सिर्फ बनाना है, फिर इस तरफ भी बनाना है। तो पहले इसमें हम बना लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 लाइन ऑरेंज कलर की बना ली है। ठीक है, और इसके बाद एक लाइन मैंने ग्रीन कलर से बना ली। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन डालना है। तो यहाँ पे आर्महोल की तरफ है। अगर आपकी डिज़ाइन यहाँ से पड़ती तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपको 3 फंदे सीधे बुनने, फिर डिज़ाइन डालनी है। जहाँ तक डिज़ाइन कंप्लीट होती उसके बाद सीधा बुन लेते। लेकिन हमें डिज़ाइन यहाँ से डालनी है, तो कैसे डालेंगे आप? तो उसके लिए आपको यहाँ से फंदे काउंट करने हैं। तो देखिए ये 3 फंदे तो आपके सीधे हैं, ये निकल गए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे की डिज़ाइन। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो हमारे पास बचे हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे। तो यहाँ पे हमारी डिज़ाइन कैसे पड़ेगी? देखिए 2 फंदों का एक, 2 का एक जाली और एक जाली, यानी कि एक फंदा हमें सीधा बुनना है। देखिए यहाँ पे ये हम एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ से देखिए ये फिर एक फंदा और सीधा, आधी डिज़ाइन पड़ेगी तो ऊन आगे, एक जाली। ठीक है, फिर ऊन आगे। अब देखिए यहाँ पे इस फंदे को इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है। सीधा करने के बाद 2 का आपको बैक लूप से एक करना है। फिर इस फंदे को हम इस तरह से सीधा करेंगे और 2 फंदे का एक करेंगे। फिर हमारी डिज़ाइन बनेगी। 2 का एक किया, देखिए 1 2 फंदे हैं, 2 फंदों का हम एक करेंगे। फिर 2 फंदों का हम एक करेंगे। फिर ऊन आगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक और फंदा सीधा, फिर ऊन आगे, एक और फंदा सीधा। 3 जाली हो गई। देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 का एक, 2 का एक 2 जाली 3 जाली। अब चौथी जाली के लिए ऊन आगे करेंगे। फिर इस फंदे को उतार कर ऐसे ट्विस्ट करेंगे, बैक करेंगे और इसको 2 का एक कर लेंगे। फिर इसे हम इस तरह से बना लेंगे और 2 का एक कर लेंगे। फिर यहाँ से देखिए 2 फंदों का हमने एक किया, फिर यहाँ पे 2 फंदों का एक किया, फिर ऊन आगे, एक जाली, फिर ऊन आगे, 2 जाली, फिर ऊन आगे, तीसरी जाली, फिर ऊन आगे। इसको उतार कर इस तरह से सीधा किया, 2 फंदों का एक किया, फिर इसको उतार के इससे सीधा किया, 2 फंदों का हमने एक किया। ठीक है, अब ये 3 फंदे हमारे बच्चे हैं। देखिए 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। देखिए तो बना लेते हैं, बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब देखिए इतने पार्ट में आपकी डिज़ाइन इसी तरह से पड़ेगी। अगर आपके फंदे ज़्यादा है तो भी आपको यही प्रोसेस करनी है। यहाँ से आप फंदे गिन लीजिए और जहाँ आपकी डिज़ाइन सेट हो रही है वहाँ से आप डिज़ाइन डालना शुरू कर दीजिए। इस पोर्शन में क्या करना है, इसमें देखिए ऊन यहाँ से काउंट हो, यहाँ से जुड़ेगा ऊन आपका। जो हम ऊन यहाँ पे तोड़ेंगे वो ऊन हमारा यहाँ जुड़ेगा और यहाँ से डिज़ाइन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो डिज़ाइन, यहाँ से हमारा फंदा ऊन जुड़ेगा और यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, 3 फंदे सीधे, फिर डिज़ाइन बनाते जाइए, जहाँ तक डिज़ाइन कंप्लीट हो उसके बाद 2 फंदे सीधे। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम बना लेते हैं। जैसे ये बनाया इतना, तो ये जो पोर्शन है इतना वाला, ये देखिए ये जो इतना पोर्शन है ये हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए बाजू अलग करने के बाद ये जो आर्महोल हमने अलग किया था, इसके बाद मैंने ये दोनों की बुनाई कर ली है। देख सकते हैं आप 6 6 12 6 18 और 19 20 लाइन इसमें और 2 लाइन एक्स्ट्रा इसमें, यानी कि इसकी 3 तारियां हो गई हैं। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और धागा मैंने तोड़ लिया, इसमें मैंने सुई डाल ली है। ठीक है, इनको हम या तो आप चाहें तो बंद करके सिल सकते हैं, पर मैं सुई से उतारूंगी। तो देखिए सुई से हम कैसे उतारेंगे, रॉन्ग साइड से हमें उतारना है। तो उतारने के लिए जिस तरफ धागा है, जिस तरफ धागा ना उसकी दूसरी तरफ हम बाहर से अंदर की तरफ, देखिए ये बाहर है, बाहर से अंदर की तरफ हम सुई को निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी, अब यहाँ से इसके अंदर डालेंगे, इसमें देखिए
पास से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये वाली जो सुई है इसमें डालेंगे और इस वाले में, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ठीक, अब इसमें 2 बार हो गया तो इसको गिरा देंगे। अब इसके बाद अगले वाले में इस तरह से डालेंगे और इस पहले वाले में देखिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक, देखिए। अब इसमें तो जिस फंदे में 2 बार सुई निकल जाएगी उसको हम गिरा देंगे, ये देखिए, ठीक, ये देखिए। अब इसमें 1 बार डालेंगे, इसमें दूसरी बार हो गया तो इसको हम इस तरह से गिरा देंगे, फिर इसमें और इसमें इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए, हमने सारे फंदों को बंद कर लिया है। अब यहाँ लास्ट में जहाँ हमने फंदे को बंद किया वहाँ पर इसको इस तरह से आपको गांठ लगा देना है, ठीक है। गांठ लगाने के बाद हम इस ऊन को यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको हम, ये देखिए, एकदम इस तरह से हो गया ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए इस तरह से हमारे 2 पोर्शन बन जाएंगे, ठीक है। 2 पोर्शन बन जाएंगे तो इसमें आपको ये जो नीचे का हिस्सा है इसमें हमें फंदे उठाने हैं, ठीक है। तो जिस सिलाई से हमने बुनाई की है 10 नंबर से, इसी से फंदे उठाएंगे। आप कोई भी जो कलर आपने इस्तेमाल किया इसमें कोई भी एक कलर ले सकती हैं। तो यहाँ से आपको इतनी दूर 60 फंदे उठाने हैं, तो बराबर बराबर हम फंदों को उठा लेंगे। तो यहाँ पे पहले ऊन को हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए, मैंने ऊन को जोड़ लिया है। अब देखिए यहाँ पे फंदे को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, यहाँ से बहुत कम स्पेस लेके हमें फंदे को उठाना है। इस तरह से आपको इसकी बुनाई करते जाना। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये देखिए ऑरेंज में इस तरह से फंदे उठाएंगे, देखिए, ठीक है। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 60 फंदे उठा लेने हैं, ठीक है। क्योंकि ये 32 34 और 36 साइज़ के लिए है, तो यह 34 के लिए 60 फंदे में ले रही हूँ क्योंकि मेरा ऊन मोटा और 10 नंबर की सिलाई का हम इस्तेमाल करेंगे। आप अगर ऊन पतला है और तो आप यहाँ पे 70 फंदे उठाएंगे 34 साइज़ के लिए, ठीक है। 36 के लिए आपको 75 फंदे की ज़रूरत पड़ेगी, 75 एक साइड 75 एक साइड, ठीक। बिनाई आपको 10 नंबर से ही करनी है, ठीक। तो सारे फंदों को हम पहले उठा लेते हैं। ये देखिए, टोटल हमने 60 फंदे उठा लिए हैं। अब सारे फंदों को उल्टा बुनना है। तो अब इसमें आपको 2 इंच की बुनाई उल्टा सीधा करना है, मतलब एक तरफ सीधा एक तरफ उल्टा, और फिर उसके बाद सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना है। तो इस रो को हम पहले बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये रो हमने कंप्लीट कर ली। राइट साइड की तरफ आ गई, हमारी राइट साइड है। तो इस तरफ आपको सीधा बुनना है, ठीक है। ये सीधा बुनाएगा और जो रॉन्ग साइड है उस तरफ से हम उल्टा बुनेंगे। तो 2 इंच की बुनाई आपको सीधा उल्टा करना है, फिर उसके बाद सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, ठीक है। या फिर कोई बॉर्डर बना सकते हैं आप, जो भी बॉर्डर आपको मन करे। तो इसको हम बना लेते हैं पहले, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 से 2.5 इंच की बुनाई करने के बाद मैंने यहाँ पे 10 लाइनें ऑरेंज कलर से उल्टा उल्टा बुनी है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 इधर से और 5 इधर से, ठीक है। तो अब रॉन्ग साइड से हम सारे फंदों को बंद करेंगे, लेकिन लूज बंद करेंगे, ठीक है, बहुत टाइट नहीं बंद करना है। तो देखिए, पहले हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर इसे डालेंगे, फिर 2 को एक साथ बुनेंगे, फिर इसे वापस, फिर 2 को एक साथ, फिर ये। तो इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। ये देखिए, सारे फंदों को बंद करने के बाद एक फंदा बचा है। अभी हमें इसे बंद नहीं करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे थोड़ी सी डिज़ाइन बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ये जहाँ से हमने फंदे उठाए ना, यहाँ से इस तरह से आपको फंदे उठाने। देखिए इस तरह से इसको, देखिए यहाँ पर एक बार लेंगे, देखिए ये इस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा 3 प्लाई का ऊन है इसमें। तो ये देखिए इस तरह से लेंगे, फिर 2, फिर एक एक छोड़ के इस तरह से 3 4 5, इस तरह से आपको फंदे उठा लेना है। 6 7 8, ये 8 हो गया। अब इसका यहाँ से उठाएंगे, देखिए ऑरेंज वाला, 1 2 3 4 और ये 5 5 और ये 6, ठीक है। देखिए इस तरह से फंदे हो गए। अभी देखिए बीच में गैपिंग्स हैं, तो इस गैपिंग में भी हम फंदे उठा लेंगे। पहले हम इनको बुन लेते हैं। तो ये तो हमने एक उतारा था,
फिर उसके बाद इनको बुनेंगे। ये देखिए 5 ऑरेंज हो गए। अब ये जो है इसको हम बुन लेंगे, ये एक, अब 2। देखिए यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा हो रही है तो हम यहाँ पर एक फंदा इस तरह से उठाएंगे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये एक और गैपिंग हो रही है ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा गैपिंग हुई उसमें हम बीच बीच में फंदे उठा लेंगे। ठीक है, देखिए देखिए इस तरह से ये फंदे हम उठा के कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम फिर वापस से सारे फंदों को एक बार और उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, तो इनको बना लेते हैं उल्टा। ये देखिए उल्टा उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम 2 फंदों का एक करेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 का एक किया। अब इसी फंदे को आपको 3 बार बुनना है। देखिए 1 2 और ये 3 बार बुना। फिर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके सिलाई में लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 फंदों का एक करेंगे टाइट करके, फिर 2 का एक करेंगे, फिर वापस से 2 का एक कर लेंगे। ठीक है, फिर वापस से यहाँ पे इसको 3 बार बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 बार बुनेंगे। फिर इसको किया, फिर अब देखिए यहाँ पे 1 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो ऐसे ही हम लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे फंदों को बंद कर लिया। अब लास्ट में जो एक फंदा है इसमें से हम ऑरेंज कलर का ऊन निकालेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा ऊन, थोड़ा सा ऊन ज़्यादा लेकर यहाँ पे ऊन को कट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, और इसी तरह से हम दोनों पल्ले बना लेंगे। तो ये देखिए दोनों पोर्शन तैयार हो गए, तो इसको इस तरह से कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन आपको यहाँ पे कट कर देना है। तो ये देखिए आपको सिलना कैसे है, मैं सिलना बता देती हूँ कि इसको इसके ऊपर रख के इसकी सिलाई करनी। तो जो ऊन हमने छोड़ा था ना, इसमें हम सुई डाल लेते हैं। ये देखिए सुई को डालने के बाद अब यहाँ पर जो है ये हम सुई को पहले यहाँ निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ निकालने के बाद इसको आपको इसके ऊपर रखना है। ठीक, ऐसे सेम ऐसे रखना है, और यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ पर एकदम एक सिर्फ एक लाइन यहाँ लेनी है आपको, यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, मैं इसे उल्टा करके सिलती हूँ। देखिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर अब इसको हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, फिर वापस से इसको बैक लूप पर, देखिए देखिए देखिए। ठीक है, थोड़ा सा बैक करके हम यहीं पर इसकी सिलाई इस तरह से करेंगे। अभी जो हमने लूप बनाया है ना, उस लूप में हमें मोती लगाना है। तो देखिए इसको इस तरह सिलना है कि ये जो ऑरेंज ऑरेंज है वो एक साथ आ जाए। ठीक है, इसी तरह से हम इसको सिल लेंगे। अब देखिए अब मैंने बड़े साइज़ की मोती ली है। ठीक है, इस मोती को हम इसमें से सुई में से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से आपको पिरो लेना है। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट लूप में, ये जो लूप हमने डाला था ना नेक्स्ट, उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। ये देखिए ये आपको, ठीक है, ये फिर उसके बाद नेक्स्ट लूप में फिर से हम इस तरह से, इस तरह से, और फिर इसको हम यहाँ निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से लूप के भीतर ऐसे लेंगे और फिर मोती। देखिए इसको फिर इस जो लूप बना है उसके अंदर से धागे को निकाल लेंगे यहाँ पर।
ठीक है, ये हमने इसकी सिलाई कर ली, ये देखिए। और इसी तरह से बैक वाले पोर्शन की भी सिलाई कर लेंगे, तो कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने सिलाई कर ली है, राइट और रॉन्ग साइड दोनों साइड हमने ये सिलाई कर ली है। अब इसको हमें सिलना है। देखिए जो पोर्शन अलग है ना, तो यहाँ पे 1 2 और 3 पार्ट को हम सिलेंगे केवल। तो कैसे सिलेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने ये सेम कलर का धागा लिया है, इसको हम यहाँ पे लेंगे, देखिए, ठीक है, इसको हमने लिया। अब इसको आपको इस तरह से सिलना है, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। पूरा नहीं सिलेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पार्ट सिलेंगे। देखिए ये हुआ और ये हुआ, सिर्फ जो ऊपर उठे हिस्से है ना, उसी बस को आपको सिलना है। देखिए अब इसको हम पीछे की तरफ ले जाके यहाँ पे इसको टाँक देंगे, ठीक है। इसको पीछे की तरफ से सिल देना है, क्योंकि और इसे हम पीछे निकाल लेंगे। ऊन को आपको कट कर देना है। अब देखिए, अब ये जो हिस्सा है इसको भी हम सिलेंगे। और इसके लिए फिर से देखिए इस पार्ट में, यहाँ पे देखिए सेंटर से 2 इधर यहाँ पर, इसको हम लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लेंगे। और यहाँ पर ये जो सेंट्रल डिज़ाइन है इसके बगल से ये यहाँ पर, ये हो गया। फिर बीच में ले लेंगे, फिर बीच में, और एक और सिलाई इसके बगल से, ये देखिए इस तरह से एक और लिया। अब इसको पीछे कर लेंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ऐसे ही 3 आगे और 3 पीछे, यानी कि देखिए 1 2 और ये 3 आगे और 3 ही हम पीछे भी टाँक लेंगे। तो टाँक लेते हैं। तो ये देखिए हमने सिलाई कर ली राइट और रॉन्ग साइड दोनों साइड से, मतलब आगे पीछे से। अब हमें आर्म होल बनाना है, ठीक है। तो आर्म होल हम क्रोशे से बनाएंगे। अगर आप सिलाई से बनाती हैं तो ये जो हमने पोर्शन जोड़ा उसके पहले ही आपको इसमें फंदे उठा के बॉर्डर बनाना होगा। तो हम यहाँ क्रोशेस बनाएंगे। तो देखिए क्रोशेस बनाने के लिए ये जो हमने जहाँ पे जोड़ा है ना सेंटर वाला, इसके बीच में हम ऊन जोड़ेंगे। ये देखिए एकदम सेंटर में हम यहाँ पे ऊन को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस तरह से 1 2 3 चेन लेना है। फिर हम एक इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये जो स्पेस है इसमें आपको 2 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए 1 और यहाँ पे ये 2, ठीक है। फिर 2 इसमें बनाएंगे, नारंगी के जो हमारी 3 धारियाँ उसके बीच में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर वापस ये जो ग्रीन वाला है इसमें भी हम 2 बनाएंगे। देखिए फिर ये नारंगी कलर आया है तो इसमें पहले 2 बनाएंगे, 1 और ये हो गया 2, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये हम ये ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। इस तरह से तो थोड़ी थोड़ी दूर पे हम डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। तो बना लेते हैं, पूरे राउंड में आपको बनाना है। और यहाँ पे फिर जब इधर आएंगे तो ये जो पोर्शन है इसमें 2 2 2 2 ऐसे करके बना लेंगे। तो बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 स्किप करेंगे और 3 और 4 के बीच में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब 1 2 3 छोड़ेंगे, 3 और 4 के जो फिर इसे जोड़ देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 छोड़ेंगे, 3 और 4 के जो 6 डबल क्रोशिया, 1 2
3 4 5 और ये 6। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशे जोड़ देंगे। तो ऐसे आपको पूरे राउंड में बना लेते हैं। तो देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 के बाद इसे हम इसमें जोड़ देंगे। ये हमारे पास एक डबल क्रोशे का गैप है, तो यह जो हमने बनाया था इसी के बीच में से इस तरह से स्लिप स्टिच 2 बनाएंगे और यहाँ पे ऊन को कट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो ऊन निकला है इसको हमको हाइड करना है, तो पीछे की साइड इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से निकालेंगे और फिर वापस से इसे इस तरह से निकाल कर हाइड कर देंगे नीचे की तरफ। देखिए इस तरह से। तो ये देखिए बाजू की बॉर्डर भी बन गई और हमारा खूबसूरत सा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ब्लाउज पसंद आएगा। ब्लाउज पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लाउज कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।